ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्फुरतव सचिनंदनम। संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। चैतन्य चंद्र ममति हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विधेयि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर विधूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं। वर्जाननं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नृत्य स्वरूप सर्वप्रियाणम। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का आदि खंड प्रथम अध्याय में सुन रहे थे कि महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं कौन कौन से स्कंद उसमें किया हुआ है। तीन खंडों में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। आदि खंड और मध्य खंड और अंत खंड, शेष खंड जिसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो है बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी इसमें दिया हुआ है कि आदि खंड में क्या क्या लीला है भगवान ने संपन्न की, मध्य खंड में क्या किया और शेष खंड में क्या किया। उसी का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं पहले अध्याय में। बोलते हैं कि शेष खंडे सुनी प्रभु शिखार मुंडन बिस्तर बिस्तर करीला प्रभु अद्वैत क्रंदन। शेष खंड में श्री अद्वैत प्रभु ने श्री विश्वम्भर के शिखा मुंडन की बात सुनकर अति क्रंदन किया। जो अद्वैत आचार्य हैं, जब वो विश्वम्भर मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बाल जो घुघराला था बहुत ही सुंदर था, ठीक है ना, गोल्डन स्वरूप और बाल उस पे घुघराला। जब वो देखते हैं कि जो है शिखा मुंडन कराने की बात जब अद्वैत आचार्य सुनते हैं तो उनको बहुत ही रोना आता है। बोलते हैं शेष खंडे सची दुख अकथ्य कथन चैतन्य प्रभावे सवार रहिला जीवन। शेष खंड में सची माता का अकथनीय दुख वर्णित है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने जीवन को धारण करने में समर्थ हुए। तो बता रहे हैं कि शेष खंड में सची माता के अकथनीय दुख का वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो पति थे जगन्नाथ मिश्र, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, उन्होंने शरीर त्याग दिया, बड़ा बेटा संन्यास ग्रहण कर लिया और छोटा बेटा भी संन्यास लेने वाला है। तो शेष खंड में माता सची के अकथनीय दुख का वर्णन है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने जीवन को धारण करने में समर्थ हुए। उन्होंने माता पर विशेष कृपा की और इस तरह से माता जो है जीवन धारण करके आगे शांति पूर्वक जीवन गुजारती हैं। बोलते हैं, महाप्रभु के अनुग्रह से ही सची माता विष्णु प्रिया देवी और सभी भक्त प्रभु के विरह से उत्पन्न अवर्णनीय दुख को सहन करके कृष्ण सेवा द्वारा जीवन धारण करने में समर्थ हुए थे। महाप्रभु ने विशेष कृपा करके ही इन सारे लोगों पर अनुग्रह किया और ये अपने जीवन धारण करने में समर्थ हो पाए। बोलते हैं, शेष खंडे नित्यानंद चैतन्य दंड भांगिले न बलराम परम प्रचंड। शेष खंड में परम प्रतापी श्री नित्यानंद बलराम ने श्री चैतन्य का दंड भंग किया। चैतन्य महाप्रभु का जो दंड था, संन्यास दंड, उसको नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। तो शेष खंड में इसका भी वर्णन आता है कि दंड जिन्होंने चतुर्थ आश्रम ग्रहण किया, वैदिक अनुष्ठान के अनुसार उनको उनके लिए हाथ में दंड धारण करना ही विधि है।
कि जो चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं वो हाथों में त्रिदंड धारण करते हैं। प्राचीन काल में त्रिदंड धारण करना ही वैदिक अनुष्ठान का एकमात्र कृत्य था। बाद में दंड त्रय को इकट्ठा करके एक दंड धारण करने की व्यवस्था प्रवर्तित हुई। अद्वैतवाद के अनुष्ठानिक कार्य रूप में ही एक दंड श्रोतानुष्ठान के अंतर्गत हुआ है। त्रिदंड के साथ जीवन दंड संयोग में दंड चतुष्ट के एकत्र होने का शुद्धा अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद तीनों विचार वालों में ने समर्थन किया है। जिस समय से शुद्ध अद्वैत मत विशुद्ध अद्वैत मत में परिणत हुआ है, तब से ही त्रिदंड ग्रहण पंथा एक दंड में परिणत हुई है। वैदिक त्रिदंडी जन यति नाम समूह के प्रधान 10 नाम ही केवल द्वैत व विद्व द्वैत्व संप्रदाय में संरक्षित हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वैदिक 10 नामी के अन्यतम भारतीय नामक शंकर संप्रदाय को पवित्र किया। बाद में श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु के शंकर संप्रदाय के अनुगत्य भी नयन चिन्ह एक दंड को 3 खंड करके नदी में फेंक दिया। उसके द्वारा जगत को एक दंड ग्रहण पंथा से त्रिदंड पंथ ही भक्ति के अनुकूल है उसे दिखाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय से दीक्षा लिया था। शंकर मतलब जो शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, जो मायावादी सन्यासी शंकराचार्य के फॉलोअर होते हैं, उसी संप्रदाय में उन्होंने केशव भारती से सन्यास लिया था। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, केशव भारती जी को वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया, फिर वही मंत्र जो है उनके मुख से सुनकर और दीक्षा प्राप्त किया। लेकिन ऊपरी दृष्टि से लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया। ठीक है ना। बोलते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि शंकर संप्रदाय के अनुगत्य भी चिन्ह एक दंड को 3 खंड करके नदी में फेंक दिया। मायावादी सन्यासियों में एक दंड मिलता है और अपने वहां वैष्णव सन्यासियों को त्रिदंड मिलता है। तो महाप्रभु के जो एक दंड था उसको ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु ने उसको त्रिदंड 3 टुकड़ों में करके उसको क्या करते हैं, गंगा में फेंक देते हैं। शेष खंडे गौरचंद्र गिया नीलांचल, आप नारे लुकाई रहिता कौतूहल। शेष खंड में श्री गौरचंद्र ने नीलांचल में जाकर कौतूहल से अपने को छिपा कर रखा। अगले लीलाओं में क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु नीलांचल जाते हैं और वहां पर कौतूहल बस अपने को छिपा कर रखते हैं। नीलांचल श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम धाम नीलांचल के सन्निकट स्थान में ही सुंदरांचल अवस्थित है। अचल शब्द से गिरी का बोध होता है। तो अब आगे की लीलाओं में शेष खंड की जो लीलाएं हैं उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नीलांचल पुरुषोत्तम धाम में अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं, उसका वर्णन है। बोलते सार्वभौम प्रति आगे करी परिहास, शेष सार्वभौम खडभुज प्रकाश। प्रभु ने प्रथम सार्वभौम के प्रति परिहास किया, बाद में उनको खडभुज रूप का दर्शन दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं जगन्नाथ मंदिर के क्या थे, मेन प्रबंधक थे। लेकिन वो उनके अंदर शुद्ध भक्ति का उदय नहीं हुआ था, कुछ मायावाद को फॉलो करते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब मिले उनसे तो उन्होंने उनको धीरे धीरे जो पवित्र किया और खडभुज रूप का दर्शन कराया उनको अपना। बोलते हैं मनोधर्मी मोक्ष के विचार ग्रहण करने से जो शारीरिक सूत्र व्याख्या हंसकर उड़ा देने का विषय है, फिर भी महाप्रभु ने अपने नाना नीलांबर चक्रवर्ती के सतीर्थ वासुदेव सार्वभौम के निकट उनकी व्याख्या सुनकर बाल चपलता के साथ परिहास किया था। बाद में उन पर कृपा करके अपनी राम लीला के 2 भुज, कृष्ण लीला के 2 भुज और गौर लीला के 2 भुज उनके उचित अस्त्र आदि के साथ प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है मनोधर्मी मोक्षों के विचार ग्रहण करने से जो शारीरिक सूत्र व्याख्या हंसकर उड़ा देने का विषय है, फिर भी महाप्रभु ने अपने नाना नीलांबर चक्रवर्ती के सतीर्थ वासुदेव सार्वभौम के निकट उनकी व्याख्या सुनकर बाल चपलता के साथ परिहास किया था। कि महाप्रभु के जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती और सतीर्थ वासुदेव सार्वभौम के निकट उनकी व्याख्या, जो उनकी व्याख्या थी उनको बाल चपलता के साथ परिहास किया था। जो उन्होंने व्याख्या करा उसको बाल चपलता के कारण महाप्रभु ने उसका परिहास उड़ाया। बाद में उन पर कृपा करके अपनी रामलीला के 2 भुजा, कृष्ण लीला के 2 भुजा और गौर लीला के 2 भुजा उनके उचित अस्त्र आदि के साथ प्रदर्शन किया। महाप्रभु ने खडभुज रूप धारण करके और सार्वभौम भट्टाचार्य को वो दर्शन कराया। वासुदेव सार्वभौम ये नवद्वीप के प्रसिद्ध न्यायिक और वैदांतिक थे। शेष जीवन में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके
पत्नी के साथ श्री पुरुषोत्तम धाम में ही वास किया था। ये महेश्वर विशारद के पुत्र श्री गोपीनाथ भट्टाचार्य के साले थे। तो जो क्या नाम है कि सार्वभौम भट्टाचार्य थे, ये गोपीनाथ भट्टाचार्य के साले थे और महेश्वर विशारद के पुत्र थे। इन्होंने शुरुआत में अपना जीवन जो है, नवद्वीप के प्रसिद्ध न्यायिक और वेदांती थे, और आगे के जीवन को धारण करने के लिए इन्होंने क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके पत्नी के साथ श्री पुरुषोत्तम धाम में वास किया। अब आगे बता रहे हैं कि शेष खंडे प्रताप रुद्रेण परित्राण काशी मिश्र गृहेते करिला अधिष्ठान। शेष खंड में महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र का उद्धार किया और काशी मिश्र के घर में वास किया। तो आगे की लीलाओं में जो है, शेष खंड के अंतिम उसमें राजा प्रताप रुद्र का भगवान उद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और काशी मिश्र के घर में वास करते हैं। इसका गुणगान उसमें किया गया है। बोलते हैं राजा प्रताप रुद्र गंगा वसीय गजपति उत्कल नरेश प्रभु ने उनको विषय विकारों से विमुक्त करके कृष्ण भजन राज्य में प्रविष्ट कराया था। इस राजा के ही पुरोहितों ने काशी मिश्र, जिनके ही गृह में प्रभु ने वास किया था, आजकल यह स्थान श्री जगन्नाथ मंदिर और समुद्र के मध्यवर्ती स्थान में अवस्थित है। तो राजा प्रताप रुद्र जो है, गंगा वसीय गजपति उत्कल नरेश थे, मतलब ये उत्कल के नरेश राजा थे, ठीक है ना। इनको विषय विकारों से विमुक्त करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भजन राज्य में प्रविष्ट कराया, कि कृष्ण के भजन के लिए इनको तत्पर किया। इस राजा के ही पुरोहित थे काशी मिश्र। तो इस राजा के जो पुरोहित थे वो काशी मिश्र थे, जिनके ही गृह में प्रभु ने वास किया था। काशी मिश्र के घर में महाप्रभु वास किया था, वास करते थे। और आजकल यह जगह जो है, श्री जगन्नाथ मंदिर और समुद्र के मध्यवर्ती स्थान में अवस्थित है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर में निवास करते थे। बोलते हैं दामोदर स्वरूप परमानंद पूरी शेष खंडे यही दुई संज्ञ अधिकारी। शेष खंड में श्री स्वरूप दामोदर और श्री परमानंद पुरी, ये दोनों अधिकारी प्रभुओं के साथ रहे। अब आगे की जो लीलाओं में जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर और श्री परमानंद पुरी, ये दोनों अधिकारियों के साथ प्रभु निवास करते हैं। बोलते हैं श्री दामोदर स्वरूप श्री नवदीप वासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य का ब्रह्मचारी नाम था। प्रभु के संन्यास से कुछ पहले ही वाराणसी में जाकर चैतन्यानंद के निकट अपना अभिप्राय ज्ञापन करने पर योग पट्ट ग्रहण के पहले इनका दामोदर स्वरूप नाम ही विख्यात हुआ। योग पट्ट की अपेक्षा न करके ये श्री क्षेत्र में आकर श्री गौरांग के चरणों कमलों में उपस्थित हुए। तब से ये प्रभु के शेष अष्टादश वर्ष नीलांचल वास में परम अंतरंग सहयोगी और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के एकमात्र मालिक हुए। तो जो स्वरूप दामोदर थे, महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। बोलते हैं कि जो है श्री नवदीप वासी श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य का ब्रह्मचारी नाम था। श्री स्वरूप दामोदर जो है नवदीप वासी थे, और पुरुषोत्तम भट्टाचार्य इनका नाम था, लेकिन इनका बाद में ब्रह्मचारी नाम जो है स्वरूप दामोदर पड़ा। प्रभु के संन्यास से कुछ पहले ही वाराणसी में जाकर चैतन्यानंद के निकट अपना अभिप्राय ज्ञापन करने पर योग पट्ट ग्रहण के पहले इनका नाम दामोदर स्वरूप नाम से ही विख्यात हुआ। योग पट्ट की अपेक्षा न करके ये श्री क्षेत्र में आकर श्री गौरचंद्र के चरणों में उपस्थित हुए। जब महाप्रभु 18 वर्ष की अंत लीलाओं में, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं संपन्न करते, उस समय स्वरूप दामोदर जो है आते हैं और महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। और इस तरह से शरण ग्रहण करके और प्रभु के शेष 18 वर्ष नीलांचल वास में परम अंतरंग सहयोगी के रूप में और गौड़ी संप्रदाय के एकमात्र मालिक के रूप में ये क्या करते हैं, अपनी सेवाएं संपन्न करते हैं। बोलते हैं परमानंद पुरी श्री माधवेंद्र पुरी के एक प्रधान शिष्य थे, जो श्रीमन महाप्रभु को परम गौरव और कृपा के पात्र थे। पुरी और स्वरूप गोस्वामी, इन दोनों ने ही प्रभु का सेवा अधिकार प्राप्त किया था, इसलिए दोनों ही अधिकारी कहलाते हैं। तो बता रहे हैं कि परमानंद पुरी जो माधवेंद्र पुरी के एक प्रधान शिष्य थे, श्रीमन महाप्रभु के परम गौरव और कृपा के पात्र बने थे। और पुरी और स्वरूप गोस्वामी, इन दोनों ने ही प्रभु की सेवा का अधिकार प्राप्त किया था, इसलिए दोनों अधिकारी कहलाते हैं। शेष खंडे प्रभु पुनः आइला गौण देश मथुरा देखी व बलि आनंद विशेष। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि शेष खंड में प्रभु ने मथुरा दर्शन करने की इच्छा से विशेष आनंदित होकर फिर गौड़ देश में आगमन किया।
गौड़ देश श्री नवद्वीप और उसकी उत्तर दिशा में वर्तमान मालदह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रामकेली इत्यादि स्थान है। तो रामकेली जहाँ पर रूप और सनातन मिले थे महाप्रभु से, चैतन्य देव से। तो गौड़ देश जो है श्री नवद्वीप और उसकी उत्तर दिशा में वर्तमान मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया जो है गौड़ देश कहलाता है, जिसमें रामकेली भी उपस्थित है। रामकेली स्थान भी गौड़ देश में आता है। बोलते हैं आसिया रहीला विद्या वाचस्पति घरे, तबे तो आइला प्रभु कुलिया नगरे। वहां आकर प्रभु विद्या वाचस्पति के घर में रहे, फिर वहां से वे कुलिया नगर में आ गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इस तरह से लीलाएं आगे संपन्न होती हैं। बोलते हैं कि वो क्या करते हैं कि विद्या वाचस्पति के घर में रहते हैं कुछ दिनों तक, फिर वहां से आकर कुलिया नगर में आए। विद्या वाचस्पति महेश्वर विशारद के पुत्र और वासुदेव सार्वभौम के भ्रातृ बंधु थे। फिर वहां से वे कुलिया नगर में आए। विद्या वाचस्पति महेश्वर विशारद के पुत्र और वासुदेव सार्वभौम के भ्रातृ बोध होता है, उनके नाम से ही विद्यानगर ग्राम प्रतिष्ठित हुआ। कुलिया नगर जो वर्तमान में नवद्वीप का म्यूनिसिपल शहर है, जिसका ही दूसरा नाम कोल द्वीप है। यह नवद्वीप या नौ द्वीपों के अंतर्गत पंचम द्वीप या गंगा के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो जब हम मायापुर जाते हैं नवद्वीप धाम, तो वहां पर नौ द्वीप हैं। नौ द्वीपों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई थी। जिस तरह वृंदावन और मथुरा और ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई थी, उसी तरह नवद्वीप मंडल में चैतन्य महाप्रभु की नौ द्वीपों में लीलाएं हुई थी। उसके इसलिए उसका नाम है नवद्वीप। तो महाप्रभु की जो लीलाएं संपन्न हुई वो नवद्वीप मंडल में हुआ। वहां पर नौ द्वीप है, नौ द्वीपों की परिक्रमा होती है 5-6 दिनों में। और महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों का दर्शन होता है। तो हमें भी टाइम निकाल कर जाकर दर्शन करना चाहिए। और गौर पूर्णिमा से पहले परिक्रमा समाप्त होती है, फिर जाकर गौर पूर्णिमा से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हैं अनंत अबुद्ध लोक गेला दिखिवारे, शेष खंडे सर्वजीव पाइला निस्तारे। जहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए अनंत अरब लोग गए, शेष खंड में सभी जीवों ने उद्धार पाया। शेष खंडे मधुपुरी देखी देखीते चलीला, कथो दूर गिया प्रभु निवृत हईला। शेष खंड में वहां से फिर प्रभु मथुरा दर्शन करने के लिए चले, परंतु कुछ दूर जाकर लौट आए। मथुरा दर्शन की अभिलाषी अभिलाषी होकर प्रभु ने राजमहल के निकट कनाई की नाट्यशाला तक आकर वहां से पुनः वापस नीलांचल गमन किया। तो महाप्रभु जो है मथुरा दर्शन की अभिलाषा से गए थे, होकर प्रभु ने राजमहल के निकट कनाई की नाट्यशाला तक आकर फिर वहां से वापस होकर नीलांचल गमन कर गए, नीलांचल चले गए। शेष खंडे पुनः आइलेना नीलांचल निरवधि भक्त संगे कृष्ण कोलाहले। शेष खंड में नीलांचल पहुंचकर प्रभु निरंतर शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कीर्तन कोलाहल में प्रमत्त रहे। इस तरह से महाप्रभु ने नीलांचल पहुंचकर क्या किया, शुद्ध भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन में के कोलाहल में प्रमत्त रहते थे। मतलब निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करते थे और उस कोलाहल में हमेशा प्रमत्त रहते थे। कृष्ण कोलाहल ये प्राकृतिक भोग सक्त निर्जनता का विरोधी है। शुद्ध भक्त कृष्ण संबंध रहित विषय के कोलाहल को त्याग करके शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कीर्तन कोलाहल में ही प्रमत्त होता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य क्या होता है कि शुद्ध भक्तों के साथ कृष्ण के नाम का कीर्तन करना। उसी कोलाहल में वो प्रमत्त होता है। प्रमत्त मतलब पागल। उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, बस नाम संकीर्तन, और उसी में वो आनंद लेता है। गौड़ देशी नित्यानंद स्वरूप पाठाइया, रही लेना नीलांचले कथो जन लैया। श्री नित्यानंद स्वरूप को श्री गौड़ देश में भेजकर प्रभु कुछ भक्तों के साथ नीलांचल में रहे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री नित्यानंद स्वरूप को गौड़ देश भेज दिया उन्होंने। श्री नित्यानंद और स्वरूप दामोदर को गौड़ देश भेजकर प्रभु कुछ भक्तों के साथ नीलांचल में ही रुके रहे। नित्यानंद स्वरूप को गौड़ देश में भेजकर प्रभु स्वयं नीलांचल में कुछ भक्तों के साथ नाम प्रचार कार्य में नियुक्त हुए। एक दंडीय शंकर संप्रदाय में तीर्थ और आश्रम नामक दो सन्यासियों का अनुगत्य ब्रह्मचारी नाम ही स्वरूप कोई कोई कहते हैं। लक्ष्मीपति तीर्थ ने ही श्री नित्यानंद को स्वरूप नाम प्रदान किया था। तो इस तरह से जो है, जो लक्ष्मीपति तीर्थ थे जिसके साथ नित्यानंद प्रभु बाल्यावस्था में ही तीर्थों का भ्रमण करने गए थे, उन्होंने इनको स्वरूप नाम प्रदान किया था। शेष खंडे रथेर सम्मुख भक्त संगे, आपने करीला नृत्य अपनार रंगे। शेष खंड में श्रीमन महाप्रभु ने भक्तों के साथ अपने ही भाव में रथ के आगे नृत्य किया।
तो उसमें जो अंत लीला है जिसको शेष खंड बोलते हैं, उसमें महाप्रभु नीलांचल में निवास करते 18 साल अपने जीवन के लास्ट में, और भक्तों के साथ अपने ही भाव में रथ के आगे नृत्य करते हैं भगवान जगन्नाथ के। शेष खंडे सेतु बंध गैला गौर राय, झारी खंडे दिया पुनः गैला मथुराय। शेष खंड में श्री गौरचंद्र सेतु बंध गए और झारखंड के रास्ते से पुनः मथुरा को प्रस्थान किए। तो इस तरह से महाप्रभु सेतुबंद पहले जाते हैं, सेतुबंद मतलब रामेश्वरम, और वहां से लौटते हैं तो झारखंड के रास्तों से होते हुए मथुरा के लिए निकलते हैं। सेतुबंद रामेश्वरम रामनाथ स्टेशन लाइन पर है। उसके बाद मंडप स्टेशन, वहां से बृहद पुल के द्वारा पंबन चैनल पार करके पंबन स्टेशन है। फिर उससे आगे दो एक स्टेशन के बाद रामेश्वरम स्टेशन है। सेतुबंद भारत उप द्वीप खंड के सारे दक्षिण प्रांत में सिलोन या सिहल द्वीप के ठीक दूसरे पार SRR लाइन के सबसे अंतिम स्टेशन धनुषकोडी जाने के मार्ग पर दो चार स्टेशन से पहले एक पंबन और रामेश्वरम द्वीप के मध्य में अवस्थित है। तो इस तरह से महाप्रभु जो है रामेश्वरम के रास्ते होते हुए मथुरा के लिए चलते हैं। बीच में झारखंड के जंगल पड़ते हैं और वहां पर वो सारे जीवों पर कृपा दिखाते हैं। शेष खंडे रामानंद राय उद्धार, शेष खंडे मथुराय अनेक विहार। शेष खंड में रामानंद राय का उद्धार किया और शेष खंड में श्रीमन महाप्रभु ने मथुरा में बहुत सारा विहार लीला संपन्न किया। बोलते हैं रामानंद राय ने उड़ीसा के स्वाधीन राजा प्रताप रुद्र के अधीन कलिंग राज्य के प्रादेशिक अधिपति थे। ये भवानंद पट्टनायक के 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ये जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता और प्रभु के अत्यंत अंतरंग भक्त थे। इनके समान एकांतिक राग मार्गी कृष्ण भक्त समस्त दक्षिण प्रांत में दुर्लभ था। तो रामानंद राय जो है भगवान के अंतरंग पार्षद थे। और ये राजा प्रताप रुद्र के, जो उड़ीसा के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, उनके अधीन कलिंग राज्य में प्रादेशिक अधिपति थे। बहुत ही हायर पोस्ट पे सेवा देते थे ये श्री राजा प्रताप रुद्र के अंतर्गत, जो कि उड़ीसा के राजा थे। उनके अंदर में ये कलिंग राज्य में प्रादेशिक अधिपति थे, प्रदेश के अधिपति थे। ये भवानंद पट्टनायक के 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे। तो जो भवानंद पट्टनायक थे उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे रामानंद राय जी। ये जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता और प्रभु के अत्यंत अंतरंग भक्त थे। इन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना की, बुक लिखा उस पर, और प्रभु के अंतरंग पार्षद भक्त थे। इनके समान एकांतिक राग मार्गी कृष्ण भक्त समस्त, ये एकांतिक राग मार्गी भक्त थे, मतलब रागानुगा भक्ति को प्राप्त और भगवान के अंतरंग पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के। और ऐसे भक्त जो है दक्षिण प्रांत में दुर्लभ थे रामानंद राय की तरह। अब आगे बता रहे हैं कि शेष खंडे श्री गौर सुंदर महाशय दबीर खासेर प्रभु दीला परिचय। शेष खंड में श्री गौर सुंदर महाशय ने दबीर खास मतलब श्री रूप को अपना परिचय दिया। बोलते हैं दबीर खास यवन भाषा में श्री रूप गोस्वामी का दूसरा नाम था। ये कर्नाट ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। जो रूप गोस्वामी थे ये कर्नाटक के एक ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। इनके पिता का नाम कुमार देव और बड़े भाई का नाम साकर मलिक और श्री सनातन गोस्वामी एवं छोटे भाई का नाम श्री वल्लभ या अनुपम था। प्रभु प्रदत्त श्री रूप नाम से ही ये भक्त समाज में प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने दबीर खास, जो कि रूप गोस्वामी बने आगे चलकर, उन पर कृपा की थी। और उनका इतिहास बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है दबीर खास यवन भाषा में श्री रूप गोस्वामी का दूसरा नाम था। रूप गोस्वामी जब मुसलमान काजी के वहाँ नौकरी करते थे तो उनका नाम उसने दबीर खास रखा था, मुसलमान काजी ने। ये कर्नाटक ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। रूप गोस्वामी जो है कर्नाटक के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन मुसलमानों की नौकरी करने के कारण इनका नाम मुसलमानी रखा गया, दबीर खास रखा गया था। इनके पिता का नाम कुमार देव और बड़े भाई का नाम साकर मल्लिक या श्री श्री सनातन गोस्वामी और छोटे भाई का नाम श्री वल्लभ या अनुपम था। प्रभु प्रदत्त श्री कृष्ण श्री रूप नाम से ही ये भक्त समाज में प्रसिद्ध हुए। तो रूप गोस्वामी जो थे ये भक्त के समाज में श्री रूप नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रभु चिन्नी दुई भाई र बंधन विमोचन, शेष नाम थुई इलेना रूप सनातन। अपने प्रभु को पहचानने के बाद दोनों भाइयों के बंधन मोचन हुए। तत्पश्चात प्रभु ने उन दोनों के रूप सनातन नाम रखे।
इस तरह से जो है दोनों भाई आकर महाप्रभु के शरणागत होते हैं, और महाप्रभु पहचानने के बाद दोनों भाइयों के बंधन मोचन करते हैं, और उसके बाद जो है सनातन उन दोनों को के रूप में रूप और सनातन नाम रखते हैं। जो दबीर खास और सागर मलिक जब भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, तो महाप्रभु ने उनका उन पर कृपा करके उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और उनके नाम को चेंज करते हैं, आध्यात्मिक नाम देते हैं। बोलते हैं शेष खंडे गौरचंद्र गैला वाराणसी ना पाइला देखा यत निंदक सन्यासी। शेष खंड में श्री गौरचंद्र वाराणसी गए, वहां जिनके निंदुक सन्यासी थे उन्होंने प्रभु के दर्शन नहीं पाए। तो जो महाप्रभु की निंदा करने वाले सन्यासी थे उनको महाप्रभु ने अपना दर्शन नहीं दिया। बोलते हैं वाराणसी भागीरथी के किनारे विद्वत जनों के वेष्टित प्राचीन नगरी, जहां पर केवल्य देव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान और भक्ति की निंदा करने वाले बहुत से मायावादी सन्यासियों का वास है। तो जो वाराणसी है, काशी, वहां पर जो है नदी के किनारे जो है विद्वत जनों में वैष्टिक प्राचीन नगरी, जहाँ पर केवल अद्वैत संप्रदाय के अंतर्गत भक्त और भक्ति की निंदा करने वाले बहुत सारे मायावादी सन्यासियों का वास है। भक्त और भक्ति की निंदा करने के कारण उस भगवत विष्णु विरोधी मायावादी सन्यासियों को निंदक सन्यासी कहते हैं। क्यों क्या करते हैं? सन्यास तो ग्रहण करते हैं मायावादी संप्रदाय में, लेकिन वो भगवत विष्णु भक्तों के विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों से हमें संबंध नहीं रखना है। शेष खंडे पुनः नीलांचल आगमन अहर निश करीलेन हरि संकीर्तन। शेष खंड में श्रीमन महाप्रभु नीलांचल में वापस आए, तत्पश्चात बहुत से भक्तों के साथ मिलकर निरंतर संकीर्तन किया। इस तरह से महाप्रभु अब नीलांचल वापस आ जाते हैं, मथुरा नगरी का दर्शन करने के बाद, वृंदावन की लीलाओं को स्थापित करने के बाद, और फिर आकर नीलांचल में ही वास करते हैं अपने जीवन के अंत तक। तत्पश्चात बहुत से भक्तों के साथ मिलकर निरंतर संकीर्तन करते हैं। बोलते हैं हरि संकीर्तन बहुत से भक्तों द्वारा सम्मिलित होकर श्री भगवत कथा का कीर्तन और भगवान का सम्यक कीर्तन ही संकीर्तन कहलाता है। क्या? हरि संकीर्तन बहुत से भक्तों द्वारा सम्मिलित होकर श्री भगवत कथा का कीर्तन और भगवान का सम्यक कीर्तन ही संकीर्तन कहलाता है। कि हम बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, और क्या करते हैं? नाम संकीर्तन करते हैं, या श्री भगवत कथा का चर्चा करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो ये सम्यक कीर्तन ही संकीर्तन कहलाता है। बोलते हैं शेष खंडे नित्यानंद कथे का दिवस हरि लेना पृथ्वी तथा पर्यटन रस। शेष खंड में श्री नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन आनंद पूर्वक देश में भ्रमण किया। अब जो है आगे बता रहे हैं कि जो है शेष खंड में श्री नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन आनंद पूर्वक देश में भ्रमण किया, उसका वर्णन है। आगे बता रहे हैं कि अनंत चरित्र के बूझिते ना पारे चरणे नुपुर सर्व मथुरा विहरे। श्री नित्यानंद प्रभु के अनंत चरित्र का को कौन कोई नहीं समझ सकता है। अपने चरणों में निपुर धारण करके उन्होंने संपूर्ण मथुरा के में विहार किया। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? अपने उनके जो चरित्र हैं वो अनंत हैं, और अपने चरणों में वो निपुर धारण करते हैं और संपूर्ण मथुरा नगरी में विहार करते हैं। शेष खंडे नित्यानंद पाड़ी हाटी ग्रामे चैतन्य आज्ञाया भक्ति करीला दाने। शेष खंड में श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पानी हाटी ग्राम में भक्ति प्रदान की। कि सारे भक्तों पर अनुग्रह करके उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ही पानी हाटी गए थे, उस ग्राम में भक्ति प्रदान किया था सभी जीवों को। बोलते हैं शेष खंडे नित्यानंद महामलय राय वणिकादि उद्धारिला परम कृपाय। शेष खंड में सर्वप्रथम कीर्तन सेनापति श्री नित्यानंद ने परम कृष्ण करके वर्णिकादि का उद्धार किया। बोलते हैं शेष खंड में क्या होता है कि भगवान नित्यानंद प्रभु कीर्तन के सेनापति नियुक्त होते हैं, और परम कृपा करके उन्होंने वर्णिक आदि का उद्धार किया। आगे बताते हैं कि शेष खंडे गौरचंद्र महामहेश्वर नीलांचले वास अष्टदश संवत्सर। शेष खंड में महामहेश्वर श्री गौरचंद्र ने 18 वर्ष तक नीलांचल में वास किया। जीवन के अंत में 18 सालों तक जो है नीलांचल में ही महाप्रभु वास करते हैं। बोलते हैं महामहेश्वर आज्ञाकारी सेवकों को सेव्य वस्तु ही ईश्वर, फिर ईश्वर गण के मध्य में बृहद वस्तु ही महेश्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार महेश्वर गण के मध्य फिर सर्वप्रधान वस्तु ही महामहेश्वर
उनसे ही सभी ईश्वर तत्व और महेश्वर तत्व निकलते हैं, अर्थात स्वयं रूप परमेश्वर और सर्वेश्वर परम तत्व श्री गौर कृष्ण कहलाते हैं। बोलते हैं शेष खंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिय बणिते आछेन वेद व्यास। शेष खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत विलास हैं, जिनको विस्तृत रूप से वेद व्यास वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य गुणगान से ही श्री नित्यानंद प्रभु की असीम प्रीति जागृत होती है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोलते हैं ये ते मते चैतन्य गायते महिमा, नित्यानंद प्रीति बढ़ तार नहीं सीमा। जिस प्रकार किसी प्रकार से श्री चैतन्य देव की महिमा का गान करने से श्री नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, उसी उसकी कोई सीमा नहीं है, क्या बोलते हैं। और जो कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करता है तो श्री नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं उससे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इतनी प्रसन्नता होती है उनको कि जिस की कोई सीमा नहीं होती है। बोलते हैं धरणी धरेंद्र नित्यानंदेर चरण, देह प्रभु गौरचंद्र अमारे सेवन। हे प्रभु श्री गौरचंद्र, मुझको धरणी धरेंद्र श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर जो है वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि हे प्रभु गौरचंद्र, मुझको धरणी धरेंद्र श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए। उनकी सेवा करके ही हम गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। किसकी सेवा करके? नित्यानंद प्रभु की सेवा करके। बोलते हैं धरणी धरेंद्र भूधारी शेष को ईश्वर अर्थात सभी अवतारों के अंशी प्रभु श्री बलराम नित्यानंद कहलाते हैं। क्या ईश्वर अर्थात सभी पुरुषावतारों के अंशी हैं भगवान बलराम और नित्यानंद प्रभु। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है यही तक कहिलु सूत्र संक्षेप करिया तीन खंडे आम भी व इहा गाई न। यह जो मैंने संक्षेप में सूत्र कहे हैं उन्हीं के आधार पर इनके विस्तृत करके तीन खंडों की लीला आरंभ करूंगा। अब जो अभी तक हम लोगों ने जो संक्षिप्त रूप सुना है, अब उसी का विस्तार से श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करेंगे तीन खंडों में, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड में। आदि खंडे कथा भाई सुना एक चित्त, श्री चैतन्य अवतीर्ण हिला एनम मते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन वनदास तक्षु पद युगे गान। बोलते हैं कि हे भाइयों, अब श्री आदि खंड की कथा प्रारंभ करता हूँ। इससे चैतन्य चंद्र कैसे अवतीर्ण हुए उसे एकाग्रचित होकर सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। अब आगे जो है द्वितीय अध्याय शुरू होगा, उसका वर्णन हम लोग कल के क्लास से शुरू करेंगे।